कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है? अब बाकी बचे नकुल सहदेव। वो सुकुमार कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोतम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा श्री राम भक्त हनुमान की जय। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजे। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं? तो हार स्वीकार लो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, सौम्य रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लहन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज सगावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल चाहते, तुम कोविद कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम्हें ना केवल बल है, पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। दुर्गम काज जगत के जेते, मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम रक्षक काहू को डरना, पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। छाता को ढूंढने निकले थे,
और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। मोहम्मद श्री, मुझे चिंता हो रही है। जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए! अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सूर्य देव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र सफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव! नकुल, नकुल उठो! सहदेव! पांचाली का पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए। पांचाली! ये तो पांचाली का स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए। आर्य अर्जुन! पांचाली! नहीं।
जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। मोहम्मद श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पांचाली, श्री, बचाओ बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट, बचाओ। नहीं गाता नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन, आगे 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 बढ़ो दुर्योधन, आगे बढ़ो।
आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। ओम श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने। मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। तुम यहाँ पर? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ। अंगराज कर्ण, हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राज्यसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहाँ कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप उनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक? और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस, बस कर्ण, बस।
तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा। क्या नहीं जाओगे? तुम हस्तिनापुर के सेवक होकर सेवक, और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाता श्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है